हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स आइलैंड में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 6.9, जिसे हम कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस का विलोम हिंदी में कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th के लिए और लॉन्ग टाइप में ये आता है। तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। मैंने यहाँ कुछ चीज़ें पहले से ही ड्रॉ करके रखी है ताकि वीडियो जो है शॉर्ट ही रहे। तो चलिए मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छी तरह समझाऊंगा। तो चलिए थ्योरम समझते हैं। थ्योरम है इन अ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में, इफ़ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड, यदि एक साइड का जो वर्ग होता है, एक भुजा का जो वर्ग होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का जो वर्ग हो, यदि एक भुजा का वर्ग बाकी के दो बचे हुए भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, तब जो पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होता है, अपोजिट एंगल होता है, इज़ अ राइट एंगल। वो एक समकोण होता है, मतलब कि 90 डिग्री होता है। इसे हमें प्रूव करना है। चलिए फिगर से समझते हैं। फिगर में हमें क्या प्रूव करना है इसे हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक ट्रायंगल त्रिभुज ABC बनाया है। तो इसमें मैंने एक भुजा का जो स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर ऑफ द वन साइड, ये मैंने AC स्क्वायर लिया है। AC स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है ये अगर बराबर हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के अगर बराबर हो, बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर अगर ये है AC स्क्वायर, तो इस पहली भुजा जो AC है उसके सामने जो एंगल है, एंगल B, उसके अपोजिट एंगल जो होता है एंगल B, ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, राइट एंगल प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, यानी दिया है। तो गिवन में क्या लिखना पड़ता है हमें? तो जो डेटा हमें थ्योरम या क्वेश्चन में दी गई होती है उसे ही हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC में इन विच एक भुजा का जो स्क्वायर है बाकी की दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर है, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो इसे हम लिख लेंगे हिंदी में, त्रिभुज ABC में ये AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। फिर हम सेकंड में लिखते हैं सिद्ध करना है, यानी टू प्रूव। तो इसमें तो आप देख सकते हैं एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, यानी रचना। तो रचना में मैंने क्या किया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अलग से एक ट्रायंगल बनाया है PQR, जो कि एक राइट ट्रायंगल है। यानी मैंने एक अलग से त्रिभुज बनाया है जो कि एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें Q पे 90 डिग्री है। और साथ ही मैंने ऐसा ट्रायंगल बनाया है, ऐसा त्रिभुज बनाया है जिसमें AB के बराबर भुजा मैंने PQ लिया है और BC के बराबर भुजा मैंने QR लिया है। इस तरह से मैंने एक ट्रायंगल लिया है। तो उसे ही कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख देंगे, ड्रॉ राइट ट्रायंगल PQR हैविंग एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री सच डैट AB इक्वल टू PQ एंड BC इक्वल टू QR। इसे ही हम रचना में लिख लेंगे। हिंदी में लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC खींचा जिसमें Q बराबर 90 डिग्री है और साथ ही AB बराबर PQ एंड BC बराबर QR भी है। अब हम बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो गिवन डाटा है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसे हम यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गिवन है तो इसे हम लिख लेते हैं, दिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो AB है कंस्ट्रक्शन में वो PQ के बराबर है। तो यहाँ AB के जगह हम PQ पुट कर सकते हैं और ये जो BC साइड है वो QR के बराबर है। तो हम BC भुजा के सामने QR लिख सकते हैं, यानी ये जो AB स्क्वायर है उसे हम AB PQ के बराबर है तो PQ स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ BC जो है QR के बराबर है तो हम यहाँ QR स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं
AC स्क्वायर इक्वल टू AB के जगह हम PQ स्क्वायर लिखेंगे प्लस BC स्क्वायर के जगह हम QR स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है QR स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों लिखा है, तो ये फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मतलब रचना से ऐसा हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल PQR बनाया है। तो आप जानते हैं किसी भी राइट ट्रायंगल में एक थ्योरम यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम। मैंने पाइथागोरस थ्योरम को भी प्रूव किया है, तो वो आप हमारे चैनल में जाके उस पाइथागोरस थ्योरम को भी सीख सकते हैं, उसका प्रूफ आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है किसी भी राइट ट्रायंगल में किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी हाइपोटेनस होती है, तो उसका जो स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। यानी कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल PQR, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ये भुजा कर्ण होगी, तो ये PR का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। क्यों, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। और इसे हम इक्वेशन 2 करेंगे। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से कि AC स्क्वायर भी PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के बराबर है और PR स्क्वायर भी PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के ही बराबर है। तो जब ये वैल्यू इसके बराबर है और ये वैल्यू भी इसी के बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगे समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट समीकरण 1 और 2 से। तो हम समीकरण 1 और 2 को अगर देखें तो हमें ये चीज़ें मिलेगी, AC स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल करेंगे और आपको फाइनली AC बराबर PR भी मिल जाएंगे। तो अब हम इसे इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AC जो है साइड PR के बराबर हो चुकी है, यानी ये जो AC साइड है वो PR के बराबर हो चुकी है। यानी अब जब हम इन दो ट्रायंगलों को देखेंगे, दो त्रिभुजों को देखेंगे, तो इस ट्रायंगल की AB साइड PQ के बराबर है, BC साइड QR के बराबर पहले से ही है कंस्ट्रक्शन से, और अभी मैंने AC और PR को भी बराबर कर लिया है, AC और PR को ही बराबर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के करस्पॉन्डिंग भुजाओं के यानी संगत भुजाओं के बराबर हो चुकी है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई SSS, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तो चलिए इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर लेते हैं। और जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल P एंगल A के बराबर हो जाएगी, एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर। तो जब एंगल Q एंगल B के बराबर होगी और Q को मैंने कंस्ट्रक्शन में 90 डिग्री लिया है, तो B भी 90 डिग्री हो जाएगी और हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। तो AB बराबर है, आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में AB PQ के बराबर है, ये दोनों लिख लीजिए आप।
बी सी क्यू आर के बराबर है, बी सी इक्वल टू क्यू आर के बराबर है। और तीसरी भुजा जो है ये मैंने यहाँ लिया है, मैंने बराबर किया था ए सी इक्वल टू पी आर भी फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे ये दोनों क्यों हैं, तो ये फ्रॉम कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ये भी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, और ये फ्रॉम इक्वेशन, ये फ्रॉम इक्वेशन 3 से है, ये दोनों आपस में बराबर फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं तीनों भुजाएं आपस में इक्वल हो गई है। तो यहाँ पे सर्वांग समता का नियम लगेगा, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो कौन सी होगी, और दोनों बाई एस 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 से दोनों ही ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में सर्वांगसम हो जाएगी। पी क्यू आर यहाँ पे हम जिस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से नियम से हम करेंगे उसे हम लिख देंगे बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, यानी हिंदी में एस 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 सर्वांग समता नियम से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत भुजा का बात करें ए बी पी क्यू, ये सब भी बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी। तो हम एंगल बी को, हमें एंगल बी से मतलब है, तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम सी पी सी टी, फ्रॉम सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ एंगल बी का संगत कोण जो है एंगल क्यू है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और आप देख सकते हैं एंगल क्यू जो है 90 डिग्री है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो एंगल बी भी 90 डिग्री हो जाएंगे। और हमारा थ्योरम प्रूफ हो चुका है। बहुत ही सिंपलेस्ट वे से हमने इसे प्रूव कर लिया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये थ्योरम भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग थ्योरम और कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।